आप डेली बहुत सारी जॉब्स पे अप्लाई कर रहे हो, लिंक्डइन पे इतनी सारी जॉब पोस्टिंग आती है, बट उसके बाद भी हायर क्यों नहीं होते लोग? 60% जॉब्स फेक हैं एंड उस पे अर्जेंट वी आर हायरिंग नाउ ऐसा लगेगा कि अभी ही अप्लाई कर देना चाहिए। कंपनीज फेक जॉब्स क्यों डाल रही हैं? Why is this allowed कि आप घोष जॉब्स पोस्ट कर पा रहे हो? कोई कुछ कर क्यों नहीं रहा है इस बारे में? इतनी सारी मेहनत करने के बाद, एक जगह अप्लाई करने के बाद, इट ट्रिगर्स एंगर, इट ट्रिगर्स फ्रस्ट्रेशन। So what should you do? Being a computer science student in India and understanding कि आप सब लोग किस चीज से गुजर रहे हो, I conducted a research on if everybody is hiring on LinkedIn. There are so many job applications on LinkedIn, and even after applying daily to these job applications, why the hell we don't get a response? And जो इस रिसर्च से मुझे पता चला है वो शॉकिंग ही नहीं है, बल्कि आप सबको बताना उसके बारे में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मुझे पता है आप डेली बहुत सारी जॉब्स पे अप्लाई कर रहे हो, लिंक्डइन पे इतनी सारी जॉब पोस्टिंग आती है, बट उसके बाद भी हायर क्यों नहीं होते लोग? 2025 में करा गया एक सर्वे बताता है जॉब कॉल ना आने के बहुत सारे रीजंस हैं, बट आज मैं तुम लोग को वो रीजन बताने वाली हूँ जिसके बारे में अभी कोई बात ही नहीं कर रहा है मार्केट में। What if I told you? ऐसे प्लेटफॉर्म्स जहाँ पर जॉब पोस्टिंग्स आती है वहाँ पर डेली बहुत सारी जॉब्स पोस्ट की जाती हैं, एंड उन सब जॉब्स में से अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि 60% जॉब्स फेक हैं, तो तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा? लिटरली 60% जॉब्स। ग्रीन हाउस की एक स्टडी के हिसाब से मोर देन 25% ऑफ जॉब्स पोस्टेड ऑन ग्रीन हाउस आर फेक। बट एक सेकेंड हर्षिता, कंपनीज फेक जॉब्स क्यों डाल रही हैं? एंड क्या वो स्कैमर्स है? क्या वो कोई और है जो वो कंपनी बनने का नाटक कर रहे हैं और एक जॉब पोस्टिंग ओपन कर देते हैं? द आंसर टू दिस इज नो। ये फेक जॉब्स असलियत में एक स्कैम नहीं है। ये कोई और इंडिविजुअल तुम्हारा डेटा लेने के लिए जॉब पोस्ट नहीं कर रहा। ये लेजिट कंपनीज ही पोस्ट कर रही हैं, बट वो भी शायद हायर नहीं करना चाहती। वियर्ड राइट? बट नो, ये वियर्ड नहीं है। ऐसी जॉब्स को बोला जाता है घोष जॉब्स, जो कि एक जॉब पोस्टिंग होगी एंड उस पे अर्जेंट वी आर हायरिंग नाउ ऐसा लगेगा कि अभी ही अप्लाई कर देना चाहिए। क्लोजिंग इन 7 days, क्लोजिंग इन 2 days, ऐसा आपको एक अर्जेंसी फील होगी उस जॉब पोस्टिंग को देख के। जब आप उस पर अप्लाई कर दोगे तो आपको एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स भी मिलेगा, एक मेल भी आएगा आपको, एंड फिर आप वेट करोगे 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 weeks, और उसके बाद आप वापस से जाकर उस जॉब पोस्टिंग को देखोगे, एंड 3 हफ्ते बाद भी वो जॉब पोस्टिंग ऐसी की ऐसी पड़ी हुई है। आपको लगेगा कि यार अगर ये इतनी अर्जेंट थी और इस पर लिखा हुआ था क्लोजिंग इन 1 day, देन ये क्लोज क्यों नहीं हुई अभी तक? उसके बाद वो जॉब पोस्टिंग अचानक से 1 महीने बाद गायब हो जाती है, फाइनली क्लोज हो जाती है। लेकिन उसके बाद भी 2 दिन बाद वापस से एग्जैक्टली सेम रोल के लिए एग्जैक्ट सेम डिस्क्रिप्शन के साथ वो जॉब वापस से अपीयर होने लगती है। इन्हीं जॉब्स को घोष जॉब्स बोला गया है। बट व्हाई द हेल विल अ कंपनी पोस्ट अ जॉब when they are not even hiring for that role? This is complicated. Let's understand this one by one. Reason number 1, pipeline building. Weird enough, companies हर चीज सोच कर चलती हैं अपने फायदे के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई SD3 है इन अ कंपनी एंड वो जॉब छोड़ देता है एंड वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज होल्ड कर रहा था इन द कंपनी, तो उसी समय उसकी रिप्लेसमेंट ढूंढना इज डिफिकल्ट। आप हर जगह पर जॉब पोस्ट करोगे, उसके बाद रिस्पॉन्स आएंगे, फिर ATS उसको स्कैन करेगा, फिर आपके ह्यूमंस उसे स्कैन करेंगे, फिर इंटरव्यू राउंड होंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। बट आपको तो अभी ही चाहिए, आप इस प्रोसेस को शॉर्ट करना चाहते हो, एंड यहाँ पर कंपनीज अपनी पाइपलाइन बिल्ड करना स्टार्ट कर देती हैं। सिंपल है, अभी हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है उस पर्टिकुलर रोल के लिए, लेकिन इन फ्यूचर क्या पता रिक्वायरमेंट हो, एंड उस फ्यूचर रिक्वायरमेंट के लिए मैं पहले से ही सेफ होना चाहता हूँ एज अ कंपनी। मैं पहले से ही बहुत सारे अच्छे रिज्यूमेज, अच्छे कैंडिडेट्स अपनी पाइपलाइन में डाल के स्टोर कर लेना चाहता हूँ, ताकि अगर जस्ट इन केस ऐसा कुछ होता है या मुझे रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो मेरे पास पहले से ही पाइपलाइन में बहुत सारे कैंडिडेट्स रिज्यूमे के साथ रेडी खड़े रहे। आई मीन, दिस इज एक्सप्लॉयटेशन। आप एक कैंडिडेट को झूठ बोल रहे हो, गुमराह कर रहे हो, और उसके बाद आप उसे ये कह रहे हो कि अगर हमें जरूरत पड़ी, आई वांट टू हाईलाइट दैट वर्ड, कि अगर या जस्ट इन केस मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ी तो तुम्हें हम बता देंगे भैया, बट अभी तुम बस अप्लाई कर दो, हमारे लिए एक पाइपलाइन में आ जाओ, एंड हम तुम्हारा रिज्यूमे लेके तुम्हें घोस्ट कर देने वाले हैं। एंड बहुत सारी कंपनीज तो वो परफेक्ट कैंडिडेट ढूंढती हैं जो 3 काम कर दे 1 काम के बदले, 1 काम की सैलरी के बदले 3 जॉब्स कर ले। रीजन नंबर 2, द इमेज प्रॉब्लम। हर कंपनी को अपनी इमेज बचानी है ना?
न्यूज हेडलाइंस में वो ये दिखाना चाहते हैं कि हम तो इतने लोगों को हायर कर रहे हैं, हम तो इतनी सारी एम्प्लॉयमेंट बांट रहे हैं, भाई हमसे अच्छा तो कोई नहीं है, वी हैव द मोस्ट ग्रीन चिट वाली कंपनी पॉसिबल इन द होल वर्ल्ड। एंड इसलिए जॉब पोस्टिंग से वो ये दिखा सकते हैं दुनिया को कि देखो वी आर हायरिंग। हमने 500 जॉब पोस्टिंग्स इस महीने लिस्ट करी, हमने 100 जॉब पोस्टिंग इस महीने लिस्ट करी। दे वांट टू शो पीपल, एंड असलियत में वो सिर्फ शो ही होता है। दे डोंट हायर, दे जस्ट वांट टू शो दैट वी आर ग्रोइंग। दे वांट टू शो इन्वेस्टर्स, दे वांट टू शो पीपल हु आर इवैल्यूएटिंग देम, दे वांट टू शो दिस टू देयर कंज्यूमर्स कि देखो भाई हम तो ऑल टाइम हाई पे हैं और हम लोग बहुत लोग को हायर कर रहे हैं और प्लीज हम पे इन्वेस्ट करो। रीजन नंबर 3 यार, ये सबसे ज्यादा क्रिटिकल और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग रीजन है। सोचो तुम एक कंपनी में सॉफ्टवेयर डेवलपर और अब तुम्हारी कंपनी उसी महीने 100 सॉफ्टवेयर डेवलपर तुम्हारे ही रोल, एग्जैक्टली तुम्हारे ही रोल के लिए जॉब पोस्टिंग ओपन करती है। एज अ पर्सन, एज एन एम्प्लॉय, या तो तुम बहुत एक्साइटेड हो सकते हो कि बहुत लोग आ रहे हैं, या फिर तुम डर सकते हो। तुम्हारे दिमाग में एक डर आ जाएगा कि यार इतनी सारी जॉब पोस्टिंग, हमारी कंपनी मेरे ही रोल के लिए इतने सारे लोग को क्यों हायर कर रही है। एंड देन बिकॉज ऑफ दैट डर यू विल ओवर परफॉर्म एंड तुम्हें वो एक्सप्लॉइट कर पाएंगे, राइट? तुम्हें बुली कर पाएंगे। एंड दिस हैपेंस, एंड ये सही में होता है। कंपनीज ये सही में करती हैं, एंड दिस इज ट्रैजिक। एंड ऐसी कंपनीज ये नहीं करती जो अभी एक बहुत छोटे स्केल पे, आई एम टॉकिंग अबाउट ह्यूज 500 फॉर्च्यून कंपनीज जो नंबर 1 कंपनीज है इस दुनिया की। उन कंपनीज के बारे में मैं बात कर रही हूँ। दे डू दिस। तो आप ऐसी कंपनीज जो कि बहुत छोटी हैं, अभी उन्हें इतनी इन्वेस्टमेंट ही नहीं मिली है, जिनका स्केल इतना बड़ा नहीं है, आप उनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड रीजन नंबर 4, डेटा। आपका वैल्यूएबल डेटा जो वो कंपनी अब अपने पास रख सकती है। किस रोल के लिए सबसे ज्यादा लोग अप्लाई कर रहे हैं, किस सैलरी के लिए लोग ज्यादा कंफर्टेबल हैं फॉर अ पर्टिकुलर रोल, क्या लोगों का रिज्यूमे है, लोग क्या चीज पढ़ रहे हैं, व्हाट आर दे स्किल्ड अबाउट। कंपनीज वांट योर डेटा, एंड वो डेटा इकट्ठा करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए दे पोस्ट these kind of jobs. But Harshita, if you can know this and if we know this now, then बहुत सारे लोगों को पता होगा, कंपनीज को पता होगा, पूरा इकोसिस्टम को पता होगा। Then why is this allowed कि आप घोस्ट जॉब्स पोस्ट कर पा रहे हो? कोई कुछ कर क्यों नहीं रहा है इस बारे में? कोई घोस्ट जॉब्स पोस्ट करने के लिए मना क्यों नहीं करता? Why is nobody doing anything about this? The answer is simple. घोस्ट जॉब पोस्ट करने से किसको क्या फायदा मिलता है ये देखते हैं। घोस्ट जॉब पोस्ट करने से HR को फायदा मिलता है क्योंकि वो डेटा कलेक्ट कर सकते हैं और साथ ही दिखा सकते हैं कि वी आर हायरिंग। कंपनी का फ्री में PR भी हो जाता है। बहुत लोग, बहुत कैंडिडेट्स जिन्हें पता भी नहीं है एक कंपनी के बारे में, वो भी उस कंपनी के बारे में रिसर्च करते हैं पहले और फिर अप्लाई कर देते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जिस मार्केट प्लेस में वो जॉब पोस्टिंग डाली गई है उसका भी बहुत ज्यादा फायदा है, क्योंकि जितनी ज्यादा जॉब्स उतने ज्यादा लोग आएंगे, अप्लाई करेंगे, उतने ज्यादा क्लिक, उतने ज्यादा पैसे बनेंगे। इस सब में अगर किसी का नुकसान हो रहा है तो वो है आपके और मेरे जैसे कैंडिडेट्स का, जो अपने रिज्यूमे को ट्वीक करते हैं, 2 घंटे बैठकर उसमें चेंजेस करते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन को देखकर, उसके बाद ATS स्कोर मैच करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद अप्लाई करते हैं, कवर लेटर लिखते हैं। In fact, I have seen people changing their projects according to a company. And आप प्रोजेक्ट्स भी चेंज कर रहे हो, उसके बाद इतनी मेहनत के बाद आप उधर अप्लाई कर रहे हो just to be in that pipeline, just to give them the data they want. एक लाइव करियर के सर्वे में उन्होंने 900 से ज्यादा HR एम्प्लॉइज से ये पूछा कि क्या आप घोस्ट जॉब्स डालते हो या नहीं, और उन लोगों में से 45% ने बोला कि वो रेगुलरली, आई वांट टू हाईलाइट दैट वर्ड, रेगुलरली 48% घोस्ट जॉब्स पोस्ट करते हैं। तुम इसका मतलब समझ रहे हो सकता है ये वीडियो देखने से पहले जिस भी कंपनी में तुम अप्लाई करके आए हो वो भी एक घोस्ट जॉब हो, एंड ऐसे में सिर्फ तुम्हारा ही नुकसान हो रहा है। तो what should we do in this case? Let's understand that. इतनी सारी मेहनत करने के बाद, एक जगह अप्लाई करने के बाद, it triggers anger, it triggers frustration. And anger and frustration से भी ज्यादा तुम्हारा मोटिवेशन लो हो जाता है जब एक भी जॉब से अब रिप्लाई नहीं आ रहा। You have applied to hundreds of jobs and एक भी जॉब is not replying you. They are not even rejecting you. अगर कुछ आपको फीडबैक मिले ना क्योंकि we are rejecting you because 3 points. I believe it will be a very very better place अगर हमें पता चल सके कि why a company is rejecting us. But they don't do this. They are just गायब. वो बस गायब हो जाते हैं। इससे बहुत सारे नुकसान होते हैं। अगर कोई जॉब रियल भी है ना, वो भी आपको घोस्ट लगने लगेगी क्योंकि आप इतनी सारी घोस्ट और फेक जॉब्स के साथ डील कर चुके हो। ऑफ कोर्स आपका बहुत ज्यादा वैल्यूएबल टाइम भी वेस्ट होता है एंड साथ ही एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी लेके आता है। वो टाइम जो आपने एक फेक जॉब या एक घोस्ट जॉब के लिए अप्लाई करने में वेस्ट कर दिया, वही टाइम आप 3 या 4 रियल जॉब्स में अप्लाई कर सकते थे, एंड इट एक्चुअली कॉजेज अ लॉट ऑफ हार्म टू ऑल ऑफ अस। एंड इसका सिर्फ हमें नहीं होता हार्म,
इसका कंपनीज को भी हार्म होता है, क्योंकि अगर एक बार कोई कंपनी आइडेंटिफाई हो गई कि ये घोस्ट जॉब्स डालती है तो बहुत सारे आइडियल कैंडिडेट्स उस कंपनी में अप्लाई करना ही बंद कर देंगे। सो व्हाट शुड यू डू? नंबर 1, बी अवेयर। दिस इज द बेस्ट स्टेप यू हैव टेकन। आप ये वीडियो देख रहे हो, आप अवेयर हो, अभी आप और रिसर्च करो ऑन दिस टॉपिक एंड प्लीज बी अवेयर कि ऐसा भी होता है, क्योंकि बहुत बार जब हम बहुत सारी कंपनीज में अप्लाई करते हैं एंड वी जस्ट डोंट गेट एनीथिंग इन रिटर्न, हमें लगता है कि ओ माय गॉड आई एम द लूजर, बट दैट्स नॉट द केस। समटाइम्स जस्ट द जॉब इज फेक और वो आपको बस पाइपलाइन में रखना चाह रहे हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कीप योरसेल्फ अपडेटेड अबाउट द होल सिचुएशन। नंबर 2, रीपोस्ट लूप। ये नोटिस करो कि कोई कंपनी एक ही जॉब कितनी बार डाल रही है, कितनी बार वो कंपनी बैक टू बैक सेम जॉब, सेम रिक्वायरमेंट, सेम डिस्क्रिप्शन डाले ही जा रही है। ऑफ कोर्स दिस इज अ रेड फ्लैग। अगर आप एक बार डाल चुके हो और लिंक्डइन पे और ये बहुत सारे जो मार्केट प्लेसेस हैं, डेली के 600 प्लस 500 प्लस लोग अप्लाई करते हैं उधर, इतने सारे लोगों के बाद, मोर देन व्हाट यू रिक्वायर, राइट? उसके बाद भी इफ यू आर रीओपनिंग जॉब आफ्टर एवरी 3 वीक्स, आफ्टर एवरी मंथ, एंड आपकी वो जॉब अर्जेंसी तो फील करवाती है, कोई टाइट डेडलाइन लेकिन नहीं देती, और अगर डेडलाइन देती भी है तो उसे फॉलो नहीं करती, तो ऑफ कोर्स दिस इज अ रेड फ्लैग। अगर ये लिखा हुआ है कि 3 दिन बाद ये जॉब पोस्टिंग बंद हो जाएगी एंड 3 दिन बाद वो जॉब पोस्टिंग बंद नहीं हो रही है, तो दिस इज अ बिग रेड फ्लैग। नंबर 3, एंड दिस इज द बेस्ट वन, क्योंकि आप इसे इमीडिएटली देख सकते हो। दिस इज कॉल्ड फॉग। अब उनका डिस्क्रिप्शन बहुत कुछ लिखेगा, बहुत रैंडम बड़े बड़े वर्ड्स, बट आप समझ ही नहीं पाओगे कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। कोई टाइट डेडलाइन नहीं होगी, कुछ प्रायोरिटीज मेंशन नहीं होंगी। इट इज लाइक आपको समझ ही नहीं आएगा कि व्हाट डज दिस मीन। ठीक है, यू आर हायरिंग फॉर XYZ जॉब, यू आर हायरिंग फॉर दिस थिंग, बट व्हाट डू यू वांट एग्जैक्टली? आर यू हायरिंग, लेट्स फॉर एग्जांपल, इफ समबडी इज हायरिंग फॉर अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रोल, क्या वो जावा के लिए हायर कर रहे हैं? दे वांट MERN स्टैक इंजीनियर, व्हाट डू दे वांट? अगर वो क्लियर कट नहीं बता पा रहे आपको, देन मे बी इट्स अ रेड फ्लैग। एंड नंबर 4, a weird flexibility। एक ही जॉब के लिए इमेजिन पे रेंज या तो लिखी ही नहीं है, या अगर लिखी भी है तो दे आर सेइंग रेंजिंग फ्रॉम 2 LPA to 17 LPA। हाउ इज दिस इवन पॉसिबल? एक ही जॉब पोस्ट के लिए सेम डिस्क्रिप्शन, सेम रोल, आप किसी एक इंसान को 2 LPA देना चाह रहे हो और किसी दूसरे इंसान को 17 LPA। दैट इज जस्ट नॉट पॉसिबल गाइज। बिग रेड फ्लैग। और ऐसा होता है, a lot of people have seen this। At the end of the day, applying for jobs is something हम सबको करना ही पड़ेगा। हम इसे रोक नहीं सकते, हम इसे खत्म नहीं कर सकते, लेकिन एक ऐसा तरीका है अप्लाई करने का जिससे कि हमें बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वी विल गेट अ कॉल। एक ऐसा तरीका है जिससे आप एज अ कैंडिडेट अपनी विजिबिलिटी बढ़ा सकते हो बाकी कैंडिडेट से। एंड मैंने आपके लिए डिटेल्ड वीडियो बनाई है ऑन हाउ यू कैन गेट सिलेक्टेड एंड आवर resume is even relevant in 2026। मैं उस वीडियो को यहाँ लिंक कर देती हूँ एंड उसी वीडियो में मिलती हूँ अब आपसे। बाय।